कल शाम को कुछ वाहन संगठनों को हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया गया। हालांकि कुछ वाहन संगठनों ने खुद को इससे अलग रखा है और हड़ताल को जारी रखा है। राजधानी जयपुर में ऑटो एसोसिएशन समेत 14 वाहन संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अजमेर जिले में वाहन संगठनों ने बंद का आह्वान वापस ले लिया है। कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद कल देर रात को निर्णय हुआ कि इस नियम को या इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त किया गया। अजमेर में बस यूनियन हो या फिर टेम्पो यूनियन हो या फिर अलग अलग यूनियन जो बनी हुई है, उन तमाम यूनियन ने आज बंद का आह्वान किया था। लेकिन कल रात को कॉल के बाद सभी के बीच यह अपील हुई है कि किसी तरह का बंद नहीं होगा। देर रात को कलेक्टर की अध्यक्षता में अजमेर में बैठक हुई और उसके बाद जो है तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू कर दी गई हैं और तमाम जो टेम्पो हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। सिटी बसें हों या टेम्पो हों, ये तमाम जो यातायात के साधन हैं वो सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त करा कि जो सरकार ने जो नया कानून लागू करने जा रही थी उसमें अभी लागू नहीं कर रहे हैं और आगे कभी लागू करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी यूनियन है उनसे राय मशवरा करके ही इसको लागू किया जाएगा, अगर लागू करना पड़ा तो। उसके बाद हमें आश्वासन किया गया कि भाई इसलिए आप भी अपना संचालन जो है वापस ले लो। तो हमने भी उनके आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया है कि हमारी जो सिटी बस है, टेम्पो हैं, वो यथावत स्थिति में चलेंगे। आज हमारा संचालन चालू रहेगा। आज टेम्पो यूनियन हो, बस यूनियन हो या फिर अलग अलग जो ऑटो यूनियन है, उन सभी की ओर से जो है अभी जो है बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। अब अजमेर में तमाम जो वाहन है वो संचालित हो रहे हैं और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ड्राइवर और यूनियन की ओर से भी अपील जारी की जा रही है कि वह किसी तरह का बंद नहीं करे। अजमेर की बात करें तो अजमेर के सावर कस्बे में आज सुबह ही जो है हाईवे को बंद किया गया था और उसके बाद समझाइश के बाद हाईवे को खोला गया है। तो इसी तरह से आम जनता तक मैसेज जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए और ड्राइवर तक मैसेज जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम यूनियन जो है अपनी ओर से अपील जारी कर रही है और किसी तरह का बंद ना हो इसके लिए भी अपील जारी की जा रही है। अजमेर से कैमरामैन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने चितरी में उमिया माता मंदिर में पूजा की, दर्शन किए और वहां पर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। चितरी पहुंचने पर उमिया माता संस्थान के रमेश पाटीदार, खूंटवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, विधायक शंकरलाल डेचा सहित कई लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद देवनानी ने उमिया माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आरती उतारी। सभा स्थल पर भी उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ और तीर कमान भेंट किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों ने समर्थन देकर जो जिम्मेदारी दी है उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मंत्री और विधायक रहते हुए पक्ष और विपक्ष की भूमिका का अनुभव लिया, जिससे मुझे विश्वास है कि इस नई जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि नवाचारों का प्रयोग करते हुए विधानसभा पेपर लेस बने, ये भी प्रयास किए जाएंगे। सुनिए। यह एक अवसर पार्टी ने दिया, 2 बार शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला और मुझे अपने आप को सुखद अनुभूति है कि मैंने दोनों बार इसका सफल निर्वहन किया और शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने कई नवाचार भी किए और उसको नए आयाम स्थापित किए और उस अवसर के आधार पर मैंने ये आगे आया। और विधानसभा के भी दोनों प्रकार के अनुभव रहे। जब सत्ता में रहे तो उस पर मंत्री के नाते तो प्रश्नों के उत्तर देना, मुद्दों के समाधान करने की कोशिश करना, और जब विपक्ष में रहे तो प्रश्न पूछना और मुद्दों का खड़ा करना, दोनों प्रकार का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने और संपूर्ण अब तो विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं उसका निर्वहन करते हुए और अधिक से अधिक जनता के मुद्दे वहाँ पे मेरे निर्वाचित प्रतिनिधि उठा सकें, इसका प्रयास करूँगा। तो वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए हीरालाल नागर कोटा जाते वक्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए, जहां पर फूल माला से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार से खुश होकर मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वे खुद जिले का प्रतिनिधि बनेंगे और जिले की समस्याओं को सीएम के सामने रखकर उसका समाधान करवाएंगे।
जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग मिलता रहा है। कुछ कारणों से मान लीजिए इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में बूंदी जिले से नहीं है, वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बूंदी जिले को विशेष तरजीह देकर संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी बूंदी जिले में कोई कमी नहीं रखने देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। और यहाँ की जो भी समस्याएं होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भी उनके सहयोग से, उनके जो आदेश होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेगी और अधिकारियों को भी निर्देश होंगे कि कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुन के और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो वहीं नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत आज ब्यावर के दौरे पर रहे। गहलोत राजस्थान भाजपा सरकार में मंत्री बनने के बाद जयपुर से जैतारण जाने के दौरान पहली बार ब्यावर पहुंचे, जहां पर पिपलाज टोल नाके से शहर के विभिन्न मार्गों में कैबिनेट मंत्री का माली समाज के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों से भव्य स्वागत किया। पिपलाज टोल नाके से रवाना हुए मंत्री अविनाश गहलोत का काफिला अजमेर रोड 7 पुलिया स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारे लगाए गए। इसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत को 21 किलो फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। अपना बहुमत दिया है, राजस्थान के गरीब कल्याण के लिए काम करेंगे और चाहे हमारा जो नया जिला बना है ब्यावर, उसमें प्रत्येक धाड़ी में बैठे अंतिम जो व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। आज चूंकि मेरे मंत्री बनने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम है, जिला मुख्यालय भी लगता है और हमारे एमएलए साहब और पूरे कार्यकर्ताओं के स्नेह का परिणाम है कि आप देख रहे कितना उत्साह है एरिया के अंदर। निश्चित ही सब लोग मिलकर अच्छा, दलित अपराध जितने बड़े हैं, महिला अपराध जितने बड़े हैं और जितने भी घटनाएं हुई है जो समाज को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया, उसको रखने का काम करेंगे। आपका विशेष फोकस क्या रहेगा? विशेष हमारा पेयजल की व्यवस्था रहेगी। हमारे क्षेत्र में मीठा पानी जो है वो लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, उसमें लोगों को जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो वहीं उर्स से पहले अजमेर दरगाह के पास कल 3 मंजिला जर्जर इमारत ढह गई थी। इसके बाद आज लगातार दूसरे दिन भी मलबा हटाने का काम जारी है। तंग और जो सकरी रास्ते हैं वहां पर उसके कारण मलबे को हटाने में दिक्कत जरूर आ रही है। छोटे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद है। 1 दर्जन से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा अभी भी जर्जर हालत में है, लेकिन उसे गिराने को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। बताते चले कि 8 जनवरी से उर्स मेले की शुरुआत होने वाली है और उसमें हजारों की तादाद में ज़ायरीन पहुंचेंगे। प्रशासन ने 1 से 2 दिन में मलबा हटाने का दावा किया है। आज सुबह से हमारी लेबर यहाँ लगी हुई है 5 बजे से और लगभग आज देख रहे हैं आज शाम तक तो इस गली को खुलवाने की कोशिश करेंगे और ये बाकी का मलबा भी है वो कंटिन्यू हम लोग उठा रहे हैं। पास में एक दर्जन इमारत इसी की सटकर है, इसी बिल्डिंग की है। कौन सा सी जो है ये इसका हिस्सा है या इसी का हिस्सा है? उसका क्या किया जाएगा? उसको हम एक बार स्ट्रेंथन कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे हमारे लेवल, क्योंकि मेला नजदीक। हाँ मेला नजदीक, इसलिए सुरक्षित कर देंगे एक बार। क्या किया जाएगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग देख रहे हैं बांस बल्ली लगा के इसको स्ट्रेंथन कर देंगे और अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोगामेडी हत्याकांड पर एनआईए की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने बुधवार को कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं पिलानी के जेरली गांव में 3 टीमों ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया। युवक से अवैध हथियार भी बरामद की गई है। एनआईए ने ये कार्रवाई झेरली गांव में अशोक मेघवाल के मकान पर की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए ने अशोक मेघवाल के कब्जे से 8 हथियार जब्त किए हैं। वहीं 22 हथियारों की डिलीवरी को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ जारी है। पूछताछ में सामने आया कि अशोक मेघवाल गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था और बीती रात को ही झेरली गांव आया था।
सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़े सूत्रों से मिले अहम इनपुट के बाद आज एनआईए की 3 टीमों ने झुंझुनू जिले के पिलानी थाना इलाके के झेरली गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां से अशोक मेघवाल को गिरफ्तार किया है। अशोक मेघवाल के कब्जे से एनआईए टीम को अवैध हथियार मिले हैं। साथ ही पूछताछ में जानकारी मिली है कि अशोक मेघवाल अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करता था और इसके संपर्क गैंगस्टर रोहित गोदारा से थे। करीब 10 घंटे तक एनआईए की ये कार्रवाई चली है और एनआईए ने अब इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया है और यहाँ से एनआईए की टीमें रवाना हुई है। जानकारी में आया है कि एनआईए की टीम इसको लेकर जयपुर जाएगी और वहाँ पर इस युवक से और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस किस को इसने अवैध तरीके से हथियार सप्लाई किए हैं। करसन सिंह से। और अगर आप सैर सपाटे के शौकीन हो तो पिंक सिटी जयपुर से आई ये खबर आप ही के लिए है। रामलला के मंदिर में विराजमान की तिथि नजदीक आ गई है। ऐसे में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। राम भक्त अपने अपने तरीके से दरबार में हाजिरी लगाने को आतुर हैं। इन्हीं भक्तों में से एक भक्त ऐसा है जो रामलला के लिए काष्ठकला से बने खिलौने को रामलला के चरणों में अर्पित करेगा। जी हां, राम बैंक एक ऐसी संस्था है जहां राम नाम की पूंजी जमा होती है। उनमें से एक यह 96 वर्ष पुराना राम बैंक भी शामिल है। यह वाराणसी के दशमेघ क्षेत्र के गली में इस बैंक में कोई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।